घर में उस समय माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। हर किसी की सांसें जैसे थम सी गई थी और सबकी निगाहें बस एक ही दिशा में टिकी हुई थी, अनु और मानसी की तरफ। मानसी का गुस्सा अपने चरम पर था। उसकी आंखों में जलन, नफरत और हार का डर साफ दिखाई दे रहा था। वहीं अनु खामोश खड़ी थी, लेकिन उसकी खामोशी में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि अब जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। मानसी अचानक अपना आपा खो बैठती है। वह तेज कदमों से अनु की तरफ बढ़ती है और बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। उस पल पूरा घर जैसे सन्न हो जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। लेकिन तभी, ठीक उसी वक्त, एक मजबूत हाथ मानसी के हाथ को बीच हवा में ही रोक लेता है। वो हाथ किसी और का नहीं, बल्कि हर्ष का होता है। हर्ष की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा होता है। उसने मानसी का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा होता है कि मानसी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। बस बहुत हो गया, मानसी। हर्ष की आवाज में ऐसा ठहराव और गहराई होती है कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मानसी हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि हर्ष, जो हमेशा उसका साथ देता था, आज उसी के खिलाफ खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि टूटे हुए अहंकार के होते हैं। तुम मुझे रोक रहे हो? मेरे लिए तुम ये कर रहे हो? मानसी गुस्से और दर्द के बीच झूलते हुए पूछती है। हर्ष बिना एक पल गवाए जवाब देता है, मैं किसी के लिए नहीं, सच के लिए खड़ा हूँ। और सच ये है कि अनु ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। तुम ही हो जो हर बार उसे गलत समझती रही हो। अनु ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसके लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं होता। जिस हर्ष ने कभी उस पर भरोसा नहीं किया, आज वही उसके लिए खड़ा था। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हर्ष इस तरह से खुलकर अनु का साथ देगा। मानसी अब पूरी तरह बौखला जाती है। तुम सब मुझे गलत साबित करना चाहते हो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। अनु ही इस घर की सबसे बड़ी साजिश है, वह चीखते हुए कहती है। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं होती। उसकी बातों में अब वो दम नहीं रहा, क्योंकि हर्ष का सा